प्रसाद जिसको लेकर अलग अलग समाज में अलग अलग धारणाएं और टिप्पणियां मिलती हैं जो कि हमें सेटिस्फाई नहीं करती हैं। हमें अलग अलग धर्म के अलग अलग विद्वानों की जो प्रसाद को लेकर टिप्पणियां सुनने को चर्चा में आती ही रहती है। आखिर प्रसाद है क्या? क्या इसे कोई भी खा सकता है? इंसानी जीवन में प्रसाद का क्या महत्व है? इस वीडियो को पूरा देखें ताकि हम सभी लोग प्रसाद का महत्व समझ सके। और परमेश्वर कहता है, ज्ञान न होने के कारण मेरी प्रजा का नाश हो रहा है। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। प्रसाद का अर्थ होता है ईश्वर की कृपा। जब हम जिसको परमेश्वर मानते हैं उसकी पूजा करते हैं तो उन्हें फल, मिठाई या भोजन अर्पित करते हैं। ऐसा माना जाता है कि जब ये भोग परमेश्वर को अर्पित कर दिया जाता है तो वह प्रसाद बन जाता है, अर्थात वह भोजन अब केवल साधारण नहीं रहता बल्कि दिव्य और पवित्र हो जाता है, क्योंकि यह परमेश्वर का आशीर्वाद होता है। लेकिन इसे श्रद्धा, सम्मान और स्वच्छता के साथ ग्रहण करना चाहिए। मानवता, भाईचारा, प्रेम संबंध एक अलग भावना है और प्रसाद एक अलग भावना है। लेकिन कई बुद्धिजीवी प्राणी इन दोनों तथ्यों में मिलावट करके अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करते हैं। किसी को भी किसी का प्रसाद नहीं खाना चाहिए। आगे आपको सब क्लियर हो जाएगा। देखते हैं इस बारे में गुरु नानक देव जी क्या कहते हैं। गुरु नानक देव जी ने मूर्ति पूजा का स्पष्ट रूप से खंडन किया है। उन्होंने यह शिक्षा दी कि परमात्मा निराकार है, उसका कोई रूप, आकार या मूर्ति नहीं है जिसे पूजा जा सके। वे मानते थे कि परमेश्वर को हृदय की भक्ति, सच्चे आचरण और नाम सिमरन के द्वारा जाना जा सकता है, न कि बाहरी आडंबरों से। श्री गुरु ग्रंथ साहिब अंग 555 गुरु नानक देव जी कहते हैं, पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजो पहाड़, ताते चंगी भैंसरी जी है मलेह चरवा। भावार्थ, अगर पत्थर की पूजा करने से भगवान मिलते तो मैं पहाड़ की पूजा करता। उससे तो अच्छी वह गाय है जिसकी भैंस से दूध मिलता है। गुरु नानक देव जी ने पाखंड, ढोंग और बाहरी धार्मिक कर्मकांडों की आलोचना की और आंतरिक शुद्धता, करुणा, सेवा और सच्चाई को ही असली धर्म माना। अब अगर कोई निहंग सिंह या सिख यह कहे कि वह मूर्तियों के आगे रखा हुआ प्रसाद खा सकते हैं तो वह अपने गुरुओं की सबसे बड़ी बेअदबी खुद करते हैं। और बाइबल में यीशु कहते हैं, यह मेरी देह तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है। मतलब जो यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करता है वह यीशु की देह में से खा सकता है। जो यीशु को उद्धारकर्ता नहीं ग्रहण करता वह कुछ प्रसाद को नहीं खा सकता। और कुरान भी इस चीज का विरोध करता है। मैं एक कहानी सुनाता हूं। एक आदमी बहुत स्ट्रगल कर पहाड़ों की सीधी, आड़ी टेढ़ी, तीखी चढ़ाइयां चढ़ते हुए अपने गुरु के पास पहुंचा और अपने गुरु की सेवा करने लगा। और उसके गुरु ने खुश होकर अपने थैले में हाथ डाला और उसे कुछ फ्रूट दिए, मतलब प्रसाद दिया। और वह उसे प्रसाद को लेकर खुशी खुशी अपने घर वापस आया और उसने वह प्रसाद सभी लोगों में बांट दिया, जबकि वह प्रसाद उसके गुरु ने उसको दिया था, पर उसने अज्ञानता के कारण सभी लोगों में बांट दिया। अब जिन लोगों में प्रसाद को बांटा वह लोग उसको गुरु ही नहीं मानते थे। अब जब वह उसको गुरु मानते ही नहीं है तो क्या उनका राइट बनता था उस प्रसाद खाने का? और उससे बड़ा मूर्ख तो बांटने वाला है जो उसको दिया गया था, वरन उसने उन लोगों में बांट दिया जो उसको गुरु ही नहीं मान रहे। तो सबसे बड़ा कारण यह है कि जिसको तुम भगवान मानते हो, परमेश्वर मानते हो, उसकी अहमियत तुम खुद समझते हो, दूसरा नहीं। अगर तुम प्रसाद सब लोगों में ऐसे ही बांट देते हो तो तुम सबसे बड़ी बेअदबी करते हो। अगर बात भाईचारे की है तो दुनिया का कोई भी इंसान हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बुद्ध, कोई भी हो, उसके साथ एक थाली में एक निवाले से खा सकता हूं, क्योंकि मैं उनसे प्रेम रखता हूं, मेरा भाईचारा है। लेकिन जब बात परमेश्वर की आती है, उनका परमेश्वर और हो सकता है, मेरा और हो सकता है, तो मेरे परमेश्वर को वह नहीं जानते, उनके परमेश्वर को मैं नहीं जानता। वह मेरे परमेश्वर को परमेश्वर नहीं मानते और मैं उनके परमेश्वर को परमेश्वर नहीं मानता। तो प्रसाद खाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो जो बांटता है और जो खाता है, ये दोनों तौहीन करते रहे प्रसाद की और परमेश्वर की। इसीलिए जो प्रसाद है किसी को भी किसी का भी नहीं खाना चाहिए।
क्योंकि वह प्रसाद उसी के लिए है जो उसको परमेश्वर गुरु मान रहा है। जो मानता नहीं है उसके लिए नहीं है, जो उनके वचनों पर चलता है, उनका स्मरण करता है, प्रीति रखता है, तो उसका प्रसाद खाना चाहिए और सब लोग मिलकर एक साथ खाना खा सकते हैं, क्योंकि वह प्रेम है। परमेश्वर खुद एक प्रेम है। वह प्रेम करना ही सिखाता है, नफरत करना नहीं सिखाता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा? क्या अभी भी प्रसाद को लेकर मन में कुछ उलझने हैं? तो अपने विचार हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।